हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसे कि आपने टॉपिक में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सेटअप कोड एडिटर के बारे में, और साथ ही हम अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे जो हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में यूज करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं हम सेटअप कोड एडिटर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मार्केट में बहुत सारे कोड एडिटर अवेलेबल है, जैसे नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, नेटबीन और विजुअल स्टूडियो कोड। और बेसिकली जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड एक सिंपल कोड एडिटर है, साथ ही उसमें नंबर ऑफ फीचर्स हमें अवेलेबल मिलता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन। तो इस वीडियो में मैं कोड एडिटर को सेटअप करना बताऊंगा, उसमें हम कुछ एक्सटेंशन ऐड करेंगे जो कि हमारी इस पूरी ट्यूटोरियल सीरीज में हेल्पफुल होने वाले हैं। और साथ ही मैं एक प्रोजेक्ट सेटअप करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद जो जो हम प्रोग्राम इसमें बनाएंगे वो हम इस प्रोजेक्ट के सेटअप में यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जहां हम अपने कुछ एक्सटेंशन अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ऐड ऑन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, और इस कोड में हम पहले बात कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर की कुछ अच्छी एक्सटेंशन जो कि हमें हमारे प्रोजेक्ट में हेल्पफुल होगी और टाइपस्क्रिप्ट में भी हमें यूज करने में काम आएगी। तो पहली एक्सटेंशन के लिए आप दो तरह से एक्सटेंशन पे जा सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो एक्सटेंशन के आपके लिए ये 2 है, और आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट भी एक्सटेंशन पे जा सकते हो। अगर आपको यहीं से नहीं जाना है तो आप फाइल में जाके प्रेफरेंस में पास ऑन होकर आपको यहाँ भी एक्सटेंशन से क्लिक करके आप जा सकते हो। तो अब हम कुछ एक्सटेंशन प्रॉपरली एक्सटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारे इस पूरे ट्यूटोरियल सीरीज में हेल्पफुल होने वाली है। तो पहली जो होने वाली है वो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये TS जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट मैटली, ठीक है। ये हमें टाइपस्क्रिप्ट लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। फिर हम पहले करते हैं ESLint। आप ESLint यहाँ टाइप करेंगे तो आपको ESLint मिल जाएगा। और ये क्या होता है, ये हमारी क्वालिटी चेक करता है टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। तो ये भी हमारा बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, एक तरह का विजुअल कोड एक्सटेंशन है। अगर आपको मेरी तरह थीम चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्या चाहता हूँ, मान लीजिए मेरी abc.js फाइल है। तो अगर आपको ऐसे JS के रिलेटेड फाइल चाहिए तो आपको एक्सटेंशन में मटेरियल UI ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो मटेरियल आइकन थीम आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है। आप मटेरियल आइकन ऐड ऑन करने पड़ सकते हैं, ठीक है, करने पड़ेंगे। फिर बाद में आप पाथ इंटेलिजेंस भी होता है, जिसमें हमें इंटेलिजेंस होता है पाथ, वो भी हमें यूज कर सकते हैं फॉर पाथ। मैंने अभी नहीं किया, पर जैसे हमारा आगे ट्यूटोरियल बढ़ता जाएगा तो हम इसे भी ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर आपको अपने इसमें एक एक्सटेंशन और है जो कि कोडिंग में बहुत ही हेल्पफुल होता है, प्रीटियर कोड आप ऐड ऑन करें तो ये प्रीटियर कोड भी आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने कोड एडिटर में। तो जैसे ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और आप हम सब मिलकर इसे ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। फिर बाद में एक चीज़ और है, अगर आपको चाहिए कि आप अपना थीम बदलना चाहते हैं तो आप व्यू में जा सकते हैं, और नहीं आप जाएंगे फाइल में जाके प्रेफरेंस में आप यहाँ अपने थीम्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। या थीम्स में कलर थीम, फाइल आइकन थीम और प्रोडक्ट आइकन है। या आप Ctrl+P का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, Ctrl+P करेंगे तो आपको एक ऊपर एक एक्सटेंशन के लिए खुल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ थीम ऐड ऑन कर सकते हैं और प्रेफरेंस में कलर थीम होगा। तो यहाँ आपको कुछ अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ मेरे पास अभी डिफॉल्ट डार्क मोड है, तो आप जैसे जैसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो वैसे वैसे आपकी थीम की कलरिंग चेंज होगी और वैसा आपका थीम चेंज होता जाएगा। तो ऐसा आप अपने थीम को भी चेंज कर सकते हो, मेरे जैसा अलग अलग कलर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो मेरा अभी डार्क डिफॉल्ट मोड है, तो मैं इसी पे ही रहने वाला हूँ। तो ये कुछ एक्सटेंशन थी जो विजुअल स्टूडियो कोड में हमारी काम आने वाली है, साथ ही हम जिस टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में भी हमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम 2 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहले हमने कोड एडिटर में क्या क्या एक्सटेंशन जो हमारी इस ट्यूटोरियल सीरीज में हेल्पफुल होने वाली है वो हमने ऐड करी है, और मैंने आपको उनके बारे में कुछ बताया भी है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में। दरअसल ये प्रोजेक्ट सेटअप हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इस पूरे ट्यूटोरियल सीरीज में इस प्रोजेक्ट सेटअप पे ही काम करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ मैं एक फाइल बना लेता हूँ, index.html। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे और आप यहाँ HTML टाइप करोगे तो आपको यहाँ HTML5 एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। आप स्क्रॉल अप कर सकते हो।
तो ये एक तरह का HTML टेम्पलेट है और आप HTML फाइल पे क्लिक करके आपकी टेम्पलेट जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को मैं नाम दे दूंगा टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स या टाइप स्क्रिप्ट अंडरस्टैंडिंग टाइप स्क्रिप्ट मैं दे सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग टाइप स्क्रिप्ट हम दे देंगे इसे। ठीक है, तो ये आपकी HTML टेम्पलेट हो गई है। ठीक है, इस टेम्पलेट को हम यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, अब हम इसमें एक फ़ाइल को ऐड ऑन करेंगे, जिस फाइल को हम करेंगे, इसमें एक फ़ाइल ऐड ऑन करेंगे जिसका हम नाम देंगे app.js। तो app.js हम फाइल का नाम देंगे और डिफर हम यूज़ करने वाले हैं और ये सेव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी app.js जो हमारी फाइल होगी वो यहाँ इंक्लूड होएगी और होम पेज पर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो एक फाइल हम ऐड ऑन कर लेते हैं ts app.ts। ठीक है, ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट फाइल होने वाली है। तो यहाँ कुछ कंसोल डॉट लॉग कर लेता है। तो क्या करता हूँ मैं, टाइप स्क्रिप्ट कोड गोज हेयर। ठीक है, ये मैंने ऐड ऑन करी और सेव की है, मैंने सेव किया और हमने ओपन टर्मिनल, आप ओपन ऐड करते हैं तो टर्मिनल का एक शॉर्टकट की भी है जिससे आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो कंट्रोल शिफ्ट और बैक टिक आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बाकी ओपन ऑलरेडी ओपन है तो मैं बंद कर देता हूँ। तो हम इसे टाइपस्क्रिप्ट फाइल को कैसे कंपाइल करते हैं, TSC और अपनी फाइल का नाम app.ts। ठीक है, जैसे हम एंटर करेंगे तो आपकी एक यहाँ साइड में एक app.js फाइल जनरेट होगी। एंटर करा तो ये देखिए आपकी app.js फाइल जनरेट हुई और अब app.js पे क्लिक करेंगे तो कंसोल दे रहा। ठीक है, अब तो हम इस फाइल को ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र पे। ठीक है, तो मैं इसी के मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आपको आप देख सकते हैं कि डबल क्लिक पे अभी कुछ क्योंकि हमारा व्यू में कुछ नहीं आएगा तो जो हमारे कंट्रोल में आएगा तो हम कंट्रोल F5 कर देखिए आपका टाइप के बोझ हेयर आपका यहाँ ऐड ऑन हो गया। तो वो कैसे ऐड ऑन हुआ कि आपने जो app.ts फाइल में जो एक कंट्रोल किया उसके बाद में TSC मतलब टाइप स्क्रिप्ट कंट्रोलर का तो app.ts को कंपाइल करा था, वो क्या करता है, वो एक ऑटोमेटिकली एक फाइल जनरेट करता है JS फाइल जो कि इंक्लूड होती है हमारी index.html में हमने इंक्लूड करी है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी app.ts जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट फाइल है वो डायरेक्टली हम ब्राउजर में ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो TSC क्या करता है, TSC कंपाइल करता है अपनी उस TS वाली टाइपस्क्रिप्ट फाइल को कंपाइल करके उसे JS फाइल में कन्वर्ट करता है और फिर उस JS फाइल को हम अपने ब्राउजर में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। हम यहाँ एक चीज़ अब मुझे आपको और बतानी थी, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ चेंज करना पड़े, मैं बैक टिक्स और मैंने सेव किया और मैं दोबारा इसे कंपाइल करूँगा तो ये देखिए कंपाइल हुआ और अब चलता है ब्राउजर की तरफ अपने। तो ये देखिए आपका यहाँ रिफ्रेश नहीं हुआ, आपका जब आप रीलोड करोगे तभी ये रिफ्रेश होगा, तब आपका चेंज होगा। तो इस चीज़ को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें npm init यूज़ करना पड़ेगा package.json में और हम येस कर देंगे तो ये हमारे एक package.json फाइल जनरेट हो जाएगी जिसमें अपने पैकेज को इंस्टॉल कर पाएंगे। ये हमारी package.json फाइल हो गई जिसमें हमारे पैकेज जो प्रोजेक्ट में यूज हो रहे हैं वो उन सब की डिटेल हमें यहाँ मिलेगी। तो ये हमारी पैकेज हो गई। अब हम जो अभी क्या हो रहा था कि हमें बार बार सर्वर स्टार्ट करना पड़ता, तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास एक इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हम क्या करते हैं, लाइट सर्वर नाम पे एक सर्वर होता है npm में। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये बैकएंड में चल तो npm पहले हम लाइट सर्वर, ठीक है, लाइट सर्वर npm ये आ गया आपका और इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक डेवलपमेंट नोड सर्वर है जो कि बैकएंड में चलता है। फिर आपको बार बार रीलोड करके बार बार आपको बंद करके चलाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉपी करेंगे कमांड और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाके यहाँ पेस्ट ऑल करेंगे, साथ ही से सेव डेव लिख देंगे। सेव डेव लिखने का मतलब ये जैसे मैं इसे सेव डेव लिखूंगा तो ये डेव डिपेंडेंसी में आपकी ऐड ऑन हो जाएगा अपनी package.json में। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा वो कैसे होगा। तो इसमें इसे हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं और मैं यहाँ, ठीक है, मैं एंटर करूँगा तो आपको सेव डिपेंडेंसी में आपको लाइट सर्वर ऐड ऑन होगा होते दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं
कि लाइट सर्वर हमारी डेव डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट सर्वर और ऑटोमेटिकली ऐड गया है। अब इस लाइट सर्वर को यूज़ करने का एक तरीका है, तो वो क्या तरीका है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट पर अपनी स्टार्ट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लाइट सर्वर यूज करेंगे, ठीक है। आप कभी ये चीज़ भूल जाओगे ये कैसे चलाएंगे, तो क्या करना है आपको, आप यहाँ लाइट सर्वर पे आओगे तो आपको नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ इसने पूरी डॉक्यूमेंटेशन दी है, जिससे आप जैसे कि आप अपने एड ऑन कर सकते, आप अपना लाइट सर्वर चला सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, अपना स्टार्ट एक स्क्रिप्ट में मैं स्टार्ट टैग लिखा और लाइट सर्वर मैंने ऐड ऑन किया, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम npm स्टार्ट ऐड करेंगे और चलाएंगे सर्वर। तो ये क्या करेगा, ये आपके लाइट सर्वर को इंस्टॉल कर देगा। तो npm मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे cls करना पड़ेगा। तो नोड मॉड्यूल मेरा ऑलरेडी लोडेड है, तो मैं क्या अच्छा ये package.json मेरी सेव नहीं हुई होगी, तो मैं दोबारा इसे चलाता हूँ। तो npm मैं स्टार्ट करूँगा, तो ये देखिए आपका सर्वर रन हो रहा है अच्छी तरह से, और आपका सर्वर रन हो गया। जैसे रन होगा ये देखिए आपका इंडेक्स आपको खोलने की ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप ही ओपन हो गया, ठीक है। तो F12 अब जब आप इस पर F12 करोगे तो देखिए आपका ऑटोमेटिकली कोड आपका डिस्प्ले हो रहा है, और ये आपका अब क्या करते हैं, अब हम एक चेंज करते हैं। एक चीज़ और है, इस लाइट सर्वर में आपको अपनी लोकल होस्ट आपको एक IP एड्रेस भी मिलेगा लोकल होस्ट, और एक्सटर्नल API का एक्सटर्नल सर्विस भी मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम एक चेंज करते हैं, और मैं क्या करता हूँ, इसे हटाता हूँ, और मैं खाली मैं 3 डॉट हटाऊंगा, सेव करूँगा, और अपनी JS फाइल को TSC फाइल को कंपाइल करता है, ठीक है। तो चलता है TSC app.ts, ठीक है। हम खाली कंपाइल करेंगे, फिर बाद में हम सिंपल हम पेज पे रीडायरेक्ट चेक करेंगे, ठीक है। कंपाइल हो गया, तो अब चलता है होम पेज पे जहाँ हमारा ये कोड रन हो। तो आप देख सकते हैं मुझे बिना रिफ्रेश करे ये मेरा कोड चल रहा है। पहले क्या होता था कि जब मैं चेंज कर रहा था तो मुझे दोबारा TSC कंपाइल करनी पड़ती थी, और फिर से रिफ्रेश करना पड़ता था पेज पे जिस पे मेरा index.html रन हो रहा है। लेकिन अब लाइट सर्वर की हेल्प से क्या करना पड़ रहा है, अब ऑटोमेटिकली मेरे पेज को रीलोड कर देता है, ठीक है। तो ये लाइट सर्वर एक वो है जिसमें कि आप बैकएंड में चलता रहेगा, और ये कोई भी चेंज हमारी फाइल में एग्जिस्ट करता है तो रीलोड कर देता है उस पेज को हमारे बिना मैनुअली रीलोड करे। तो इस तरह से लाइट सर्वर यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे हमने कौन सा एक्सटेंशन हमने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ऐड ऑन करी, और साथ ही कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को सेटअप किया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के बेसिक्स के बारे में।